दोस्तों आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है और नॉलेज के लिए भी बहुत अच्छा टॉपिक है आज का। तो दोस्तों, जो किसान दोस्त हमारे फार्मिंग करते हैं मैंगो की, या फिर जो प्लांट्स लवर्स हैं जो अपने गार्डन में मैंगो को लगाते हैं, तो उनके लिए ये बहुत अहम वीडियो है। क्योंकि एक बीमारी आती है सूती मोल्ड के नाम से, और जिसको एक आम भाषा में अगर हम बात करें तो उसको चेप भी बोला जाता है, मतलब चेप की बीमारी भी उसको बोलते हैं। तो उसी के बारे में आज हम आपको पूरा चर्चा करेंगे उसमें वीडियो में, और बताएंगे कि ये बीमारी क्यों होती है और ये कहाँ से आती है और इसको आप डायग्नोज कैसे कर सकते हैं, इस बीमारी से आप छुटकारा कैसे पा सकते हैं। तो दोस्तों, आप हमारी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो का सभी पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। हर पॉइंट में आप देखिएगा, हम आपको इसमें पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे कि किस तरीके से आप इसको ख़त्म कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में स्टार्ट करते हैं। सूती मोल्ड एक बीमारी होती है जो जब आपको प्लांट्स पे, आपके मैंगो प्लांट पे नई मोल स्टार्ट होती है, तो नई मोल स्टार्ट होने के साथ साथ में उसके ऊपर बहुत से जो हैं वो कीड़े अट्रैक्ट होके आते हैं। जैसे आपका एफिड्स हो गया, एफिड्स भी एक कीड़ा होता है, और मैंगो एक हॉपर कीड़ा होता है, वो भी उसके ऊपर बहुत आता है जिस टाइम पे नई मोल आनी स्टार्ट होती है मैंगो के ऊपर। और इसके अलावा भी काफ़ी कीड़े आते हैं जो प्लांट की पत्ती को, उसको कटर जिसको हम बोलते हैं, वो भी इसके ऊपर अट्रैक्ट होते हैं। और एक वाइट फ्लाई भी आता है और ग्रीन फ्लाइज भी आते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि उस पर जब नई मोल आनी स्टार्ट होती है तो बेइंतहा बहुत ज़्यादा काफ़ी तरह के इंसेक्ट्स उस पर अट्रैक्ट होके आते हैं, जिससे कि वो उस मोल को ख़त्म कर दें। उस मोल को ख़त्म करने के लिए वो क्या करते हैं, जो उसके अंदर जूस होता है पत्ते के अंदर और तने के अंदर, वो उसको सक करके उस जूस को वहाँ से निकाल देते हैं। अब जूस को जब वो निकाल देते हैं तो जो उनको खाना अपना बनाया है उन्होंने, उसको पाचन करके, जितना उन्होंने पाचन कर लिया उसको वो यूज़ कर लेते हैं जूस को। बाकी फिर जो उनके बॉडी के अंदर वो वेस्ट रह जाता है, उस वेस्ट को वो क्या करते हैं, कुछ तो वो मल के द्वारा और कुछ वो मुंह के द्वारा उसको बाहर निकाल देते हैं। जब उसको वो बाहर निकाल देते हैं तो वो स्टिकी टाइप का एक सब्सटेंस होता है, मतलब चिपचिपाहट वाला, तो वो उस प्लांट के ऊपर, पत्तों के ऊपर वो चीज़ छोड़ देते हैं, वो जिसको हनी वैक्स भी बोलते हैं। तो वो चिपचिपाहट वाला एक पदार्थ होता है जो पूरे प्लांट के ऊपर, वो पत्तों के ऊपर पूरा उसको छोड़ देते हैं। उससे क्या होता है, उसको छोड़ने के बाद में फिर एक जो बीमारी है जिसके बारे में आपको बताएं, सूटी मोल्ड, ये बीमारी फिर वहाँ पैदा होनी स्टार्ट हो जाती है। इसमें क्या होता है, वो प्लांट के पत्तों को बिल्कुल काला कर देती है, और काला करने के बाद में बिल्कुल पत्ता उससे ढक जाता है और बिल्कुल ये ब्लैक हो जाता है। तो इसको आप ख़त्म करने के लिए, मतलब ये जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो, अगर आप स्टार्टिंग में ही इसको देख लें तो सबसे मेन पॉइंट स्टार्टिंग में ही रहेगा। अगर आप प्लांट्स के ऊपर जब आपके इंसेक्ट आने स्टार्ट होते हैं, जब आपके कीट उस पर आते हैं, तो अगर उसी टाइम उसको आप ध्यान कर लें और उस पर दवाई वगैरह लगा के स्प्रे कर लें, तो ये आगे बीमारी नहीं फैलती है। क्योंकि अगर आपने उसको पहले ही क्योर कर लिया, इंसेक्ट्स वगैरह को सब पहले स्प्रे करके उस पर से ख़त्म कर दिया, तो फिर उसके बाद वो कुछ भी उस पर पत्तों पे एक्सक्रीट नहीं कर पाएंगे, जिससे कि सूती मोल्ड की बीमारी नहीं पैदा हो पाती है। इससे पहले हमने एक वीडियो और बना रखी है, अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हम लिंक डाल देते हैं, उसमें आप उसको लिंक को आप क्लिक करके उसमें देख सकते हैं। क्योंकि इससे पहले वीडियो में हमने बताया हुआ है कि जिस टाइम पे नई मोल मैंगो के ऊपर आनी स्टार्ट होती है, तो उसके ऊपर जो अट्रैक्ट होते हैं, तो उसके आप क्योर के लिए उसको आप कौन सा स्प्रे कर सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो उसमें लिंक पे क्लिक करके आप उसको अच्छे तरीके से वीडियो को देख सकते हैं। क्योंकि अगर पहले ही आपने इसका प्रिवेंशन कर लिया, पहले ही अगर आपने सूती मोल्ड होने, बीमारी बनने से पहले उसको, इंसेक्ट को वहाँ से ख़त्म कर दिए, फिर सूती मोल्ड की बीमारी आपको नहीं बन पाएगी। तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। बाकी ये इसके बारे में अब आपको और इन्फॉर्मेशन हम देते हैं कि ये होता क्यों है। इसका जो मुख्य कारण रहते हैं वो होने के, एक तो क्या है कि अगर आपने सघन बागवानी की हुई है, मतलब कि अगर आपने हाई डेंसिटी में आम के पौधों को लगाया हुआ है, तो उसमें ये प्रॉब्लम ज़्यादा आती है। उसमें प्रॉब्लम ज़्यादा क्यों आती है, क्योंकि सनलाइट पूरी तरीके से नीचे नहीं आ पाती है और वो प्लांट तक नहीं पहुंचती। और
प्लांट आपस में मिल जाते हैं जब सघन बागवानी की होती है। और तो इसी वजह से जो है वो लाइट ना पहुंचने की वजह से वहाँ पे कीट इकट्ठे हो जाते हैं, फिर वो उसके बाद में सूती मोल्ड की जो बीमारी है वो बन जाती है। और दूसरा इसमें जो रहता है वो होती क्यों है, ये जिस टाइम पे फ्रूट हमारा तुड़ाई कंप्लीट हो जाती है, जैसे आपका जुलाई अगस्त में, उसके बाद में बहुत से लोग फार्मर्स क्या करते हैं कि उसकी कटिंग वगैरह नहीं करते हैं। मतलब प्लांट की आप थोड़ा सा उसको नीचे से कटाई छटाई वगैरह करके उसको आप प्रूनिंग करें अपने प्लांट को, फिर भी ये बीमारी थोड़ी सी नहीं फैलती है। और बाकी आसपास का जो प्लांट का एरिया रहता है तो उसको भी आप साफ रखें, जिससे कि कोई कीट वगैरह या फिर कोई फंगस ना लगे। तो ये तो बताया हमने कि ये होती क्यों है। अब हम आपको इसके नुकसान बताते हैं कि सूती मोल्ड होने से पौधे को क्या नुकसान होता है या फ्रूट को क्या नुकसान हो सकता है। सबसे जो मेन इसका नुकसान है, जब सूती मोल्ड की बीमारी बन जाती है तो पत्ते के ऊपर वो पूरी परत लगा देता है, अपनी परत जम जाती है एक काले रंग की। तो उससे क्या होता है कि जो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है, मतलब फोटोसिंथेसिस का हम आम भाषा में अगर हम बात करें, मतलब जब प्लांट अपना खाना बनाता है धूप से, मतलब सनलाइट से, तो वो प्रोसेस बहुत हल्का हो जाता है, या माने कि बहुत बिल्कुल रुक जाता है वो। क्योंकि जब प्लांट के पत्ते के ऊपर परत रहेगी तो वो अच्छे तरीके से सनलाइट नहीं ले पाएगा। तो सबसे मेन कारण तो यही है। और फिर प्लांट को ग्रोथ नहीं हो पाएगी, प्लांट की क्वालिटी नहीं अच्छी बनेगी। उससे क्या होगा, जो उसके ऊपर फ्रूट लग रहा है, फ्लावर आ रहा है, वो भी फ्रूट की क्वालिटी बहुत हल्की रहेगी और फ्रूट का साइज़ भी छोटा हो जाएगा। और बहुत सी बार तो क्या होता है, जिस टाइम पे फ्रूट छोटा होता है तो उसके ऊपर भी सूती मोल्ड की जो बीमारी है वो उस पर भी लग जाती है, जिससे कि वो फ्रूट को ही ख़राब कर देती है। तो मेन तो जो नुकसान है, ये नुकसान इसके रहते हैं, अगर आपने इसको वक्त से, मतलब टाइम पे इसको स्प्रे नहीं किया, या फिर आप इसको डिजीज़ को ठीक नहीं कर पाए, तो आपका पेड़ ख़राब हो जाएगा और फिर फ्रूट की क्वालिटी बिल्कुल बेकार हो जाएगी। मतलब उस साल आपको फ्रूट नहीं मिल पाएगा अच्छी क्वालिटी का, क्योंकि फ्रूट भी बेकार हो जाएगा उससे लगने के बाद में। अब हम आपको बताते हैं सूती मोल्ड बीमारी से आप कैसे छुटकारा पा सकते हैं, जिससे कि आपका प्लांट स्वस्थ रहे, हेल्दी रहे। तो दोस्तों, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जिसके पास प्लांट्स वगैरह हैं जिसके में बीमारी ये आ रही है, अगर अफेक्टेड एरिया, मतलब जो बीमारी है ये कुछ प्लांट के कुछ छोटे से एरिया में आ रही है या कहीं कहीं पत्तों पे आपको दिखाई दे रही है, तो उसमें तो आप क्या कर सकते हैं, उसको आप कटर से प्रून कर सकते हैं। मतलब आप कटर से उस अफेक्टेड एरिया को, जहाँ पे वो बीमारी लग रही है, उसे कट करके आप उसको निकाल सकते हैं। लेकिन ये तभी कर पाएंगे जब आपके पास में या तो कुछ कम प्लांट हो, या फिर आपका पेड़ छोटा हो, या फिर आपके पेड़ पे एक कम एरिया में वो इफेक्ट किया हुआ हो उस बीमारी ने। लेकिन अगर आपका एरिया ज़्यादा है, आपने इसकी बागवानी पूरी ज़्यादा प्लांट लगा रखे हैं, आपने पूरा इसका बाग लगा रखा है, या फिर आपका प्लांट बड़ा है, या फिर बीमारी जो है वो पेड़ के ऊपर ज़्यादा फैल चुकी है, तो उसमें आप क्या करें, उसमें सबसे पहले तो आप एक घोल बनाएं। आप पानी लीजिए 4 लीटर, और 4 लीटर पानी के अंदर आप एक लिक्विड डिटर्जेंट लीजिए 1 चम्मच। 1 चम्मच 4 लीटर पानी में आप मिला लीजिए, उसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। ये आप अपने हिसाब से रेशो बना सकते हैं, कितने आपके पास प्लांट हैं, और उसी हिसाब से आप इसका रेशो डिवाइड करके कर सकते हैं। हमने आपको एक आइडिया रेशो बता दिया है, मतलब 4 लीटर पानी में आपका 1 चम्मच लिक्विड डिटर्जेंट का डलेगा। उसको पूरे सॉल्यूशन को बनाने के बाद में आप स्प्रे से पूरे प्लांट की आप उसकी धुलाई कर दीजिए। प्लांट की आप धुलाई करने के बाद में फिर उसके बाद आप थोड़े टाइम बाद, मतलब 1 या 2 या 3 घंटे बाद, उसमें आप एक दवाई आती है मैनकोजेब, ये फंगीसाइड होती है, कार्बेंडेजिम और मैनकोजेब के नाम से एक मेडिसिन आती है। उसको आप पाउडर फॉर्म में आती है, उसको आप स्प्रे कीजिए। उसकी जो मात्रा रहेगी वो 2 ग्राम पर लीटर रहेगी। घोल बना लें अच्छे से, तो उस घोल को आप स्प्रे करें तो वो बीमारी आपकी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। और ये इंटरवल आप इसका जो मतलब दोबारा स्प्रे करने का इंटरवल रहेगा वो आप 10 दिन बाद दोबारा कर सकते हैं। जैसे आपकी कुछ बीमारी रह गई है तो उसमें आप 10 दिन बाद उसको आप दोबारा स्प्रे कर दें, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। बहुत सी बार जब बीमारी पुरानी हो जाती है तो किसी किसी को जो है वो 3 बार भी ज़रूरत पड़ जाती है। उसके फिर आप 8 या 10 दिन बाद फिर दोबारा उसको दवाई का रिपीट कर दें,
तो ये बीमारी आपकी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो दोस्तों, आपको आज हमने सूती मोल्ड के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दी है। बेहतर तो यही है कि आप इसको जब स्टार्टिंग में ये बीमारी स्टार्ट होती है, मतलब जो इंसेक्ट्स वगैरह आते हैं, तो आप तभी से आप इसको क्योर कर लें उसको, क्योंकि वो बीमारी फिर आगे नहीं बढ़ेगी। और अगर जिसके बढ़ गई है तो वो इसको स्प्रे करें, जो हमने इसका सॉल्यूशन आपको बताया है, ताकि आपकी बीमारी ये ठीक हो जाएगी। फिर आपके प्लांट की क्वालिटी भी अच्छी हो जाएगी और आपका जो फ्रूट उस पर लगेगा वो भी अच्छी बेस्ट क्वालिटी का आएगा। और आसपास से आप एक काम और कर सकते हैं, क्योंकि जो इस पर कीड़ा आता है मिलीबग जो है वो एक वाइट कलर का फ्लाई होता है, वो हमेशा ज़मीन से चढ़ता है। तो ज़मीन के आसपास के जो प्लांट लगा हुआ है उसके आसपास के एरिया को आप बिल्कुल क्लीन करके रखें, और वहाँ पे आप क्लोरोफाइरीफॉस का स्प्रे भी करा सकते हैं, जिससे कि आपका वो कीट जो है वो प्लांट के ऊपर नहीं चढ़ेगा फिर वो। तो दोस्तों, आपको अगर हमारा कंटेंट पसंद आता है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें आप, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता है। हम इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियोस आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तो दोस्तों, हमारी वीडियो के देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर आपके आगे हाजिर होंगे किसी नए टॉपिक पे, किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया बहुत बहुत।